सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में जो सम्यक्त मार्गणा का वर्णन चल रहा है उसमें परमाणुओं का स्कंद के रूप में परिणमन कैसे होता है, कैसे उनका बंध आदि होता है, इसके विषय में कहा जा रहा था। कल की गाथा में ये बताया था, जो गाथा 616 नंबर की थी उसमें कि स्निग्ध या रुक्ष दोनों गुणों वाले जो परमाणु होते हैं उनमें समधारा भी बनती है और विषम धारा भी बनती है। समधारा का मतलब 2, 4, 6, 8 ये समधारा कहलाती है, और विषम धारा का मतलब 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम धारा वाले गुणांश भी होते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के गुणों में होते हैं। एक शब्द आया था 616 नंबर की गाथा में, उभये वि सम विषमा। देख रहे हैं 616 नंबर की गाथा। तो उभय का मतलब स्निग्ध गुणों में भी होते हैं और रुक्ष गुणांशों में भी होते हैं। तो जो स्निग्ध गुण वाले हैं उनमें भी समधारा होगी, विषम धारा होगी, और रुक्ष गुण वाले जो परमाणु हैं उनमें भी समधारा होगी, विषम धारा होगी। फिर एक सदृश सरिसदरा होन्ति पत्यम, इन सभी में सदृश और विसदृश जो बताया था उसे हम रूपी और अरूपी को लेकर के समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूपी और अरूपी की जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार इनमें भी ये दोनों प्रकार की गुणवत्ता बन जाती है। फिर 517 नंबर की गाथा थी, उसमें यह कहा गया कि 2, 3 आदि से लेकर के यह गुणांतरों में अगर परिवर्तन होता है तो उसका बंध होता है। स्निग्ध हों, रुक्ष गुण वाले परमाणु हों, उनमें जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है, किंतु दोनों ही प्रकार के उन गुण वाले परमाणुओं में, चाहे वो स्निग्ध वाले हों चाहे रुक्ष वाले हों, उनका बंध होता है। स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी होता है और स्निग्ध का रुक्ष के साथ भी होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ गाथा नंबर 618 अब पढ़ते हैं। निधिधरवर गुणाणु सपरट्ठाणे विणेदि बंदठम बहिरंतरंग हेदुहि गुणंतरम संगदे एदि। यहाँ पर स्निग्ध और रुक्ष इनके जो अवर गुणाणु, अवर माने जघन्य गुण का जो अंश है अणु में, वह स्व पर स्थान में बंध के लिए नहीं होता है। यानी उसका स्व स्थान में और पर स्थान में बंध नहीं होता है ना। स्व स्थान का मतलब अपने ही स्निग्ध आदि गुणों के साथ, और पर स्थान का मतलब स्निग्ध का रुक्ष के साथ, इनमें बंध नहीं होगा। किसका? जो जघन्य गुण वालो परमाणु है उसका। यानी चाहे वो स्निग्ध का जघन्य गुण हो चाहे रुक्ष का जघन्य गुण हो, उसका बंध नहीं होता, ये यहाँ पर बताया गया। और जब वही परमाणु बहिरंतरंग हेतु ही, बहिरंग हेतुओं से और अंतरंग हेतुओं से गुणांतर को प्राप्त हो जाता है, यानी अपने जघन्य गुण को छोड़ करके वह अन्य एक संख्या वाला गुण है तो उससे बढ़कर के जब उसमें 2, 3 आदि गुणांतरों में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर वह बंध के योग्य हो जाता है।
यानी जघन्य गुण वाले परमाणु का बंध नहीं होता, और जब वह अपने जघन्य गुणांश को छोड़ देता है तो वह बंध के योग्य हो जाता है। अब जघन्य गुणांश को जो छोड़ना होता है उसके लिए दो कारण यहाँ बताए हैं, एक बहिरंग कारण और एक अंतरंग कारण। बहिरंग कारण जो एक काल है, समय, उसके अनुसार होता है, और अंतरंग कारण उसकी अपनी योग्यता होती है जिसके कारण से वो परिणमन करता है। कभी भी कोई भी किसी भी कार्य में परिणमन होता है या कोई भी वस्तु में परिणमन होता है तो वह इन्हीं दोनों कारणों के माध्यम से होता है। बहिरंग कारण भी चाहिए और अंतरंग कारण भी चाहिए। अगर केवल बहिरंग कारण आपके साथ होगा, अंतरंग कारण में आप योग्यता नहीं रखते हैं तो भी कार्य नहीं होता, और अंतरंग कारण योग्य हो तो भी अगर बहिरंग कारण न हो सामने तो भी कार्य नहीं होता, है ना। ऐसा आप ध्यान में रखें। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, अब आपको गाड़ी चलाने के लिए, है ना, मान लो जैसे ट्रेन है ना, अब ट्रेन चलाने के लिए अंतरंग कारण उसका अपने साथ में है, ट्रेन एकदम से बिल्कुल रेडी है चलने के लिए, लेकिन उसके लिए पटरी बिछी हुई नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? ट्रेन अपने आप में इंजन कंप्लीट है, उसमें जो कुछ भी ईंधन चाहिए वो सब है और वो चलने के लिए तैयार है, लेकिन आगे क्या है? पटरी नहीं है, तो वो ट्रेन चल नहीं पाएगी। अंतरंग कारण होते हुए भी बहिरंग कारण नहीं है तो कार्य नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखो। और बहिरंग कारण होते हुए भी अंतरंग कारण नहीं है तो भी काम नहीं होता। पटरी बिछी हुई है लेकिन अंतरंग में उस ट्रेन को चलने के लिए जो भी इंजन चाहिए, उस इंजन की अगर मान लो वहाँ पर उसमें कोई डिफेक्ट है या इंजन ही नहीं है या इंजन में जो भी ईंधन चाहिए वो नहीं है, तो उसके बिना भी वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसी तरह से कोई भी कार्य होता है इन्हीं दो कारणों से होता है। और अणु में भी जब अपने जघन्य गुण का परिणमन छोड़ करके अन्य गुणों में परिणमन होगा तो वो भी दोनों कारणों के मिलने पर होगा, ऐसा समझना। फिर आगे गाथा नंबर 619, निध्यदर गुणा अहिया हीणम परिणामयन्ति बंधम में संखेजा संखेजा अनंत पदे साण खंदाणम। हाँ, ये इस प्रकरण की अंतिम गाथा है। कहा जा रहा है निध्यदर गुणा, चाहे स्निग्ध गुण हो या रुक्ष गुण हो, इनमें जो अधिक गुण वाला होता है, अय्या माने अधिक गुण वाले, हीनम परिणामयन्ति बंधम में, जो हीन गुण वाले को बंध में परिणमन करा लेते हैं। क्या होता है? अधिक गुण वाला हीन गुण वाले को परिणमन करा लेता है। क्या हो जाता है? हीन गुण वाला भी अधिक गुण वाले में परिणमन कर जाता है ना। और इसी तरह का ये क्रम चलता रहता है जिसे कहते हैं बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, ऐसा एक सूत्र आता है ना। तो बंध के होने पर जो पारिणामिक होगा यानी जो परिणमन कराने की क्षमता रखने वाला होगा, उसके अनुसार जो हीन गुण वाला होगा उसमें परिणमन हो जाता है ना। जैसे मान लो बालू के कण हैं और एक जो है आपके पास में गुण के कण हैं, गुड़ है और बालू है। अब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या होगा? कौन किसको किस रूप में परिणमन करा लेगा? बालू गुड़ बन जाएगी कि गुण जो है बालू बन जाएगा? है? हाँ, तो उसमें अधिक गुण वाला जो गुण है वो गुण जो है बालू को गुण के रूप में परिणमन करा लेगा, है ना। जैसे दूध होता है और दही होता है ना। दूध आपके पास में 1 किलो है और दही जो है आपके पास में 1 चम्मच है, उससे भी कम है, और आपने उसमें उसको डाल दिया, तो कौन किस में परिणमन करा लेगा? दूध दही को परिणमन करा लेगा या दही दूध को परिणमन करा लेगा? बोलो। दही दूध को परिणमन करा लेगा, है ना।
क्योंकि दही कम होते हुए भी उसकी गुणवत्ता ज्यादा है ना। तो वो 1 किलो दूध को भी अपने दही के रूप में परिणमन करा लेगा। इसको कहते हैं अधिक गुण वाला हीन गुण वाले को परिणमन करा लेता है ना। तो वही यहाँ कहा गया है कि जब भी कभी बंद होगा तो बंद में 2 चीजों का बंद हुआ तो कौन ने किसको अपने में परिणमन करा लिया, तो जो 2 अधिक गुण वाला होगा वो अपने से हीन गुण वाले को अपने में परिणमन करा लेगा। इसी तरह का ये क्रम चलता रहता है। तो संख्येजा अनंत प्रदेशाणम खंडाणम, स्कंद जो होते हैं वो संख्यात प्रदेश वाले भी होते हैं, असंख्यात प्रदेश वाले भी होते हैं और अनंत प्रदेश वाले भी होते हैं। और वो सारे के सारे स्कंद इसी तरह से अन्य गुणों के रूप में परिणमन करके ही स्कंद बनते चले जाते हैं, है ना। चाहे वो संख्यात गुण वाला स्कंद हो, चाहे अनंत गुण वाला हो और चाहे असंख्यात गुण वाला हो, उसमें जो अधिक गुण वाला होगा वो स्कंद उसी के रूप में परिणमन कर जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो एक बंध का सिद्धांत है पुद्गल के परमाणुओं का, वो यहाँ बताया गया। और इस तरह से ये एक प्रकरण पूरा हो जाता है। अब इसके आगे जो प्रकरण शुरू होता है वो अब आपके लिए थोड़ा सरल प्रकरण अब आ गया है ना, जिसको कहते हैं पंचास्तिकाय। क्या बोलते हैं? हाँ, तो अब ये पंचास्तिकाय का वर्णन यहाँ से प्रारंभ होता है। 620 नंबर की गाथा। दब्बम छक्कम कालम पंचत्थी काय संडिदम होदी काले पदेश पचयो जम्माणत्थितिणे दिठम। यहाँ कहते हैं द्रव्य जो है वह 6 प्रकार का है। अगर उसमें हम काल को कम कर दें तो वह पंचास्तिकाय की संज्ञा से कहा जाता है। किसको कम कर देने पर? काल को, है ना। यानी 6 प्रकार के द्रव्य में से अगर काल द्रव्य को हम हटा देते हैं तो वो 5 द्रव्य जो बचे उन्हीं को हम पंचास्तिकाय कहते हैं। 6 द्रव्यों से ही पंचास्तिकाय की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है? काले प्रदेश पचयो, काल में जो प्रदेशों का प्रचय माने होता है समूह, वह जम्मा माने चूंकि नहीं, नत्थी माने नहीं होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। मतलब ये हुआ कि 6 द्रव्यों में जो प्रदेशों का समूह होता है वो उनका अपना मुख्य रूप से बना हुआ रहता है। 6 द्रव्यों में जो मुख्य रूप से जो द्रव्य हैं, जैसे जीव द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। ये कितने हो गए? ये 4 द्रव्य हो गए, है ना। इन 4 द्रव्यों में तो जितना उनका प्रदेशों का समूह है, प्रदेश प्रचय है, वो उतना ही बना रहेगा। जो एक अखंड रूप में उन द्रव्यों का अवस्थान बना रहता है, यानी उनके प्रदेश जो है बहुतायत को भी लिए हुए हैं और जितने हैं उतने ही रहेंगे, उनमें कमती बढ़तीपना नहीं होगा। इसलिए इनको मुख्य काय कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? मुख्य काय। यानी काय का मतलब हुआ असंख्यात या कितने भी प्रदेशों का समूह, और मुख्य काय का मतलब हुआ कि उसमें मुख्यता से हमेशा इसी रूप में उन प्रदेशों का संगठन बना रहेगा, उसमें कभी भी कोई कमतीपना नहीं होगा, अधिकपना भी नहीं आएगा। जैसे जीव द्रव्य कहा, तो जीव द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं? तो उसके वो जो प्रदेशों की संख्या है वो असंख्यात ही रहेगी, उसमें कोई कमी कभी नहीं आएगी। वो उसके अखंड काय है, इसलिए उसको मुख्य काय कहा जाएगा। इसी तरह से धर्म द्रव्य के जो प्रदेश हैं वो भी असंख्यात हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं वो भी असंख्यात हैं, और
काल द्रव्य के जो प्रदेश हैं वो भी अनंत हैं। तो ये सभी जितने हैं उतने ही रहेंगे, इनमें कभी भी कमती बढ़तीपना नहीं होता, इसलिए इनको मुख्य काय समझना है ना। अब बचा क्या? पुद्गल द्रव्य। क्या बचा? पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य में संख्यात प्रदेश वाले भी स्कंद होते हैं, असंख्यात प्रदेश वाले भी स्कंद होते हैं और अनंत प्रदेश वाले भी स्कंद होते हैं। और उन स्कंदों में कोई एक ही फिक्स उनकी संख्या नहीं रहेगी कि इतने ही प्रदेश वाला रहेगा, वो कभी घटता बढ़ता रहेगा। तो इसलिए जो है उसमें मुख्य कायपना घटित नहीं होता है ना। या हम यूं कहें कि जो उसका पुद्गल का अणु है, उस पुद्गल का जो अणुरूप जो पुद्गल है, उस अणुरूप पुद्गल में भी जो काय उसको भी कहा जाएगा, क्योंकि वो भी पुद्गलों का परिणमन करते हुए उसमें भी स्कंदपना आ सकता है। तो उस पुद्गल के अणु को हम कहेंगे उपचार से ये काय है। क्या समझ में आया? उस पुद्गल के अणु को क्या कहेंगे? अभी अणु में कायपना नहीं है, काय का मतलब है बहुत प्रदेश होना, तो अणु का तो एक ही प्रदेश होता है। तो एक प्रदेशी होने के कारण से उसे उपचार से काय इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उसमें अधिक प्रदेश के साथ में स्कंद बनने की संभावना है, इसलिए उसको कहेंगे उपचरित काय अणु को। लेकिन जो पुद्गल के स्कंद होंगे वो अपने आप में काय होंगे। काय किस रूप में होंगे? कोई संख्यात प्रदेशी वाला स्कंद है, कोई असंख्यात प्रदेश वाला है, कोई अनंत प्रदेश वाला है ना। उनमें भी हम आपस में एक दूसरे को उपचार से काय कह सकते हैं। जैसे कि संख्यात प्रदेश वाला स्कंद अगर असंख्यात प्रदेश में बदल जाए तो वो भी उपचार से असंख्यात प्रदेश वाला काय कहलाएगा, क्योंकि उसमें संभावना है। असंख्यात वाला अगर अनंत वाले में बदल जाए तो वो भी उपचार से काय कहलाएगा। इसी तरह से एक अणु भी अनंत प्रदेशी स्कंदों में बदल सकता है, तो इसलिए उसको भी उपचार से काय कहा जाता है। तो ये उपचार से काय कहने का मतलब मुख्य रूप से जो आता है वो केवल अणु के साथ आता है। मुख्य रूप से उपचार से काय कौन है? अणु है ना। और बाकी आगे आगे की अपेक्षा से उपचार से हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अणु को ही उपचार से काय कहा जाएगा, क्योंकि अणु का एक प्रदेशी है लेकिन फिर भी उसमें काय होने की पूरी संभावना है, माने अनेक प्रदेशों के रूप में परिणमन करने की उसमें संभावना होने के कारण से उसे उपचार से काय कहा जाता है। बाकी के जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सभी मुख्य रूप से काय कहलाते हैं। तो काय का मतलब हो गया प्रदेशों का समूह। अब जब हम काल में देखते हैं तो काल में प्रदेशों का समूह नहीं होता, काल तो एक प्रदेश वाला है। काल में कितना? एक प्रदेश है। अब उसमें एक ही रहेगा, वो कभी बंध को प्राप्त होकर के एक के अनेक भी नहीं हो सकेंगे। उसमें ऐसा स्निग्ध और रुक्ष गुण पना भी नहीं होता जिसके कारण से बंद हो जाए, क्योंकि स्निग्ध और रुक्ष केवल पुद्गल का ही धर्म है, काल में नहीं पाया जाएगा। तो काल में कभी भी उपचार से भी उसे हम काय नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उसमें एक प्रदेशी है तो वो एक ही प्रदेशी रहेगा, उससे अधिक उसका कभी बंद होकर के अनेक प्रदेश बना नहीं आ पाएगा, है ना। तो इस गाथा से हम तीन चीजें समझे, एक मुख्य काय, एक उपचरित काय और एक अनुपचरित काय, है ना। मुख्य काय हो गई जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, इनको हम मुख्य काय कहेंगे। पुद्गल का जो अणु है वो उपचार से काय कहलाएगा, उपचरित काय। और काल का जो अणु है, कालाणु, वो उपचार से भी काय नहीं है, इसलिए उसको अनुपचरित काय है ना। काय तो हम उसको कह ही नहीं सकते क्योंकि एक प्रदेश वाला है, इसलिए वो उपचार से भी काय नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से यह प्रदेशों के प्रचय के बारे में हमें जानकारी पंचास्ति काय के ज्ञान से मिला करती है ना। अब इसी वर्णन को और आगे बढ़ाते हुए गाथा 621 में संख्या की या पंचास्ति काय के बाद में 9 पदार्थों की बात आती है, उसकी बात पहले आ रही है 621 नंबर की गाथा में। नवय पदत्थ जीवा
जीवाताणं च पुण्य पावदुगम आसव संवरणे जर बंधो मोक्षो यहोन्तिति। है ना? क्या कहते हैं? अब यहां पर 9 पदार्थों की बात करना है। 7 तत्वों के बारे में भी पहले कहा गया था, 6 द्रव्यों का भी वर्णन हो गया, 5 अस्तिकाय का भी वर्णन हो गया। अब यहां पर 9 पदार्थों की बात करते हैं। तो 9 पदार्थ होते हैं। जीवा जीवा, मुख्य रूप से जीव और अजीव 2 पदार्थ हैं। कौन कौन से? जीव और अजीव। उन्हीं के ताणम च पुण्य पावदुगम, उन्हीं के 2 भेद हो जाते हैं, पुण्य जीव और पाप जीव। है ना? यानी पुण्य और पाप ये दोनों पदार्थ जीव और अजीव दोनों के ही भेद हैं। तो इससे क्या तात्पर्य निकला कि जीव भी पुण्य और पाप दोनों प्रकार का है और अजीव भी पुण्य और पाप दोनों पदार्थ का है, दोनों प्रकार का है। समझ में आ रहा? जीव भी पुण्य पाप दोनों प्रकार का है। जो जीव आगे कहा जाएगा जो सम्यक दर्शन व्रत आदि से सहित होगा वह पुण्य जीव कहलाता है। समझ आ रहा है? और जो मिथ्यात्व आदि से सहित है वो पाप जीव कहलाता है। तो जीव में पुण्य और पाप दोनों प्रकार से इस तरह से देखे जाते हैं। अथवा जो पुण्य में प्रवृत्ति करे वो पुण्य जीव, जो पाप में प्रवृत्ति करे वो पाप जीव। समझ रहे हैं? जीव को भी पाप कहा जाता है, ये पापी जीव है, ये पुण्यात्मा जीव है, ऐसा कहा जाता है। किस कारण से? जो पुण्य के कार्य करता है तो पुण्यात्मा कहा जाता है, पाप के काम करता है तो पापी कहा जाता है ना? तो जीव को भी पुण्य और पाप के रूप में इस तरह से जब जाना जाता है तो वह जीव पदार्थ दोनों प्रकार का कहा जाता है। पुण्य जीव पदार्थ भी है और पाप जीव रूप पदार्थ भी है। अब इसी तरह से अजीव भी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के होते हैं। अजीव कैसे हो गए पुण्य और पाप? क्या समझे? अब देखो, एक पत्थर है जिसकी प्रतिमा गढ़ दी गई है ना, और प्रतिमा बन करके वो पत्थर मंदिर में लग गया। समझ में आ रहा है ना? अब वही पत्थर आपके लिए क्या दे रहा है? पुण्य दे रहा है। तो वह पत्थर भी अपने आप में पुण्य रूप हो गया। समझ में आ रहा है? प्रतिमा का पत्थर तो छोड़ो, जो पत्थर मंदिर में भी लगे हैं, वेदी में भी लगे हैं, तो वह पूरा का पूरा जनायतन भी अपने आप में क्या हो गया? ये अजीव पुण्य है। ये समझ रहा ना? ये अजीव पदार्थ पुण्य रूप है ये। और वही पत्थर की अगर कहीं पर होटलों में लगा हो, कोई और अनायतनों में लगा हो, समझ आ रहा है, मिथ्या आयतनों में लगा हो, तो वही आपके लिए पाप का कारण हो जाएगा। तो वह भी पाप रूप अजीव पदार्थ कहलाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज है, मान लो आप वस्त्र पहने हुए हो, है ना, जो वस्त्र आप पहन करके मंदिर में भगवान के अभिषेक करते हो या आहार दान देते हो, तो वह वस्त्र क्या हो गए? वो अजीव पुण्य पदार्थ हो गया। समझ आ रहा? जो आपके लिए पुण्य में सहयोगी बन रहा है। और जो वस्त्र आप केवल पार्टियों में ही पहन सकते हो, घरों में ही पहन सकते हो, वो आपके लिए क्या हो गए? वो पाप रूप अजीव पदार्थ हो गया। किनको? तो अजीव को क्या नुकसान फायदा होता है? नुकसान फायदा तो जीव को होता है। अजीव को तो समझने वाला जीव होता है। तो अजीव भी पुण्य और पाप दोनों रूप में होता है ना? तो इस तरह से यहां पर हम पदार्थों में पुण्य और पाप दोनों को समझें। जीव भी है, अजीव भी है ना? ये तो बाहरी बात हो गई। अब भीतरी बात करें तो जैसे कर्म है, एक पुण्य कर्म है, एक पाप कर्म है। कर्म भी पुद्गल पदार्थ है, अजीव पदार्थ है, लेकिन जिस कर्म के फल से आप पुण्य करें तो पुण्य कर्म कहलाएगा। जिस कर्म के फल से आप पाप करें वो पाप कर्म कहलाएगा।
तो पुण्य कर्म और पाप कर्म भी जीव को पुण्य और पाप कराता है, तो वह भी पुण्य रूप और पाप रूप अजीव पदार्थ कहलाएगा, है ना। जब ये दोनों प्रकार के पदार्थ पुण्य और पाप के रूप में सामने आ जाते हैं, फिर इन्हीं के भेदों में आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब होते चले जाते हैं, है ना। पुण्याश्रव भी होता है, पापाश्रव भी होता है। पुण्य पाप अब सबके साथ जुड़ जाएगा। पुण्य बंध भी होता है, पाप बंध भी होता है। तो ये पुण्य और पाप के साथ जुड़ करके पदार्थ कहलाएंगे। पुण्य का संवर भी होता है, पाप का संवर भी होता है। पुण्य की भी निर्जरा और पाप की भी निर्जरा, पुण्य का भी मोक्ष और पाप का भी मोक्ष। पाप का मोक्ष का मतलब जैसे पाप से मुक्ति मिल गई, ऐसे पुण्य से भी मुक्ति मिल गई। पुण्य और पाप दोनों ही प्रकार के कर्म थे, तो पुण्य का भी मोक्ष हो गया, माने पुण्य से भी हमें मुक्ति मिल गई। सिद्धात्मा है तो ना उनके पास में ना पाप है ना पुण्य है, पुण्य से भी मुक्त है, पाप से भी मुक्त है। पाप का भी मोक्ष हो गया, पुण्य का भी मोक्ष हो गया। तो पाप का भी और पुण्य का भी दोनों तरह से हम जीव के लिए भी घटा सकते हैं मोक्ष, और अजीव के लिए कर्म के रूप में घटा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जब वर्णन किया जाता है तो ये कहलाता है 9 पदार्थों का वर्णन, ठीक है। तो ऐसे ये 9 पदार्थों के विषय में भी यहां पर 2 गाथाओं में जानकारी दी जा रही है। अब यहां आगे कहते हैं कि वास्तव में क्या पुण्य जीव हैं और क्या पाप जीव हैं, उसको गाथा 622 से बताया जा रहा है। जीव दुगम उत्तठम जीवा पुण्णाहु सम्म गुण सहिदा वद सहिदा विय पावा तब विवरिया हवंतित्ति, है ना। क्या कहते हैं, जो जीव 2 प्रकार के ऊपर कहे थे, उनमें पुण्य जीव होते हैं वो कहलाते हैं सम्म गुण सहिदा, यानी सम्यक्त गुण से जो सहित हैं वो कहलाएंगे पुण्य जीव, जिनके पास में सम्यक दर्शन है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, 7 तत्वों का 9 पदार्थों का श्रद्धा जो रखते हैं वो कहलाएंगे पुण्य जीव। और कौन से, वद सहिदावी, जो व्रत से सहित भी हैं वो भी पुण्य जीव हैं, जो व्रतों को धारण करते हैं वो भी पुण्य जीव कहलाएंगे। पावा, पावा माने पाप जीव, कौन से कहलाएंगे, तब विपरीया हवंती, उसके विपरीत जो है वो पाप जीव हैं, माने जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पाप जीव कहेंगे। सुन रहे हो। अब ये बात ढंग से समझ लेना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जो दूसरों के पुण्य को, वैभव को देख करके उन्हें पुण्यशाली समझते हैं। पुण्य आत्मा उसे नहीं कहा जाता जिसके पास में करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, या जो पुण्य आत्मा उसे नहीं कहा जाता जो बहुत करोड़ रुपए का रोजाना टर्नओवर कर रहा है या कमा रहा है, उसके लिए पुण्यात्मा नहीं कहा गया है। पुण्यात्मा उसे कहते हैं जिसके पास में सम्यक दर्शन होता है। अगर इन्हीं को पुण्यात्मा कहा जाता तो सबसे ज्यादा तो ये तुम्हारे बिल गेट्स यही पुण्यात्मा हो जाते, लेकिन ये पुण्यात्मा जीव नहीं है सिद्धांत की दृष्टि से। सिद्धांत की दृष्टि से पुण्यात्मा उन्हें कहा जाता है जो सम्यक्त गुण को धारण करते हैं या व्रतों से सहित होते हैं। इनके पास में न सम्यक दर्शन है न व्रत है, इसलिए इनको पुण्यात्मा नहीं कहना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे बच्चे भी इन्हीं को पुण्यात्मा समझते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि जिसके पास में धन वैभव हो वो पुण्यात्मा है। पुण्य का फल भी धन वैभव की प्राप्ति करना है, लेकिन यहाँ पुण्य का फल क्या कहते हैं, अपने अंदर समीचीन श्रद्धा पैदा करना ही पुण्य का फल है। तो पुण्य का फल एकांत रूप से ये नहीं है जो आपने समझ रखा है जिसके पास में धन संपत्ति हो वही पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा का मतलब ये समझ के चलो कि जिसके पास में सम्यक दर्शन हो, व्रत हो, वो पुण्यात्मा है। अगर
बहुत बड़ा अमीर होकर के भी वो सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहा है, व्रतों को धारण नहीं कर पा रहा है, और आप कुछ कम अमीर होकर के भी या गरीब होकर के भी आप अगर सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं तो आप पुण्य आत्मा कहलाएंगे, आप पुण्य जीव कहलाएंगे। उसको सिद्धांत की दृष्टि से कभी पुण्य जीव नहीं कहा जाएगा। इसलिए आज के पढ़े लिखे बच्चों को यह समझाना चाहिए कि पैसा अधिक होने से कोई पुण्य आत्मा जीव नहीं होता। सिद्धांत की दृष्टि से जिसका सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान है, 7 तत्व और 9 पदार्थ के प्रति श्रद्धान है, वह पुण्यात्मा जीव है। जो अव्रतों से दूर रहता है, व्रतों में अपने आप को लगाता है, वो पुण्यात्मा जीव है, न कि पैसा कमा करके बहुत प्रकार का असंयम करने वाला पुण्यात्मा जीव कहलाएगा। लेकिन सामान्य से बच्चों की दृष्टि में वही पुण्यात्मा माना जाता है जो बड़ी बड़ी मर्सिडीज जैसी कारों में घूम रहा हो, है ना, जो बड़े बड़े बंगलों में और होटलों का मालिक बना हुआ हो, उसको लोग पुण्यशाली जीव कहते हैं। लेकिन ये कोई पुण्य जीव की पहचान नहीं है। तो उनको आप पुण्यात्मा मानने की कोशिश करें जो देव शास्त्र गुरु का मर्म समझ रहे हैं, या जो 7 तत्व 9 पदार्थों का मर्म समझ रहे हैं और उसका श्रद्धान कर रहे हैं, उन्हें हमें पुण्यात्मा कहना चाहिए। ठीक है, इतना ही आज के लिए पर्याप्त है।